हमेशा रहेगी। ट्रंप ने ये कहा है भारत अमेरिका के बीच खास रिश्ते थे और हमेशा रहेंगे। ट्रंप ने ये कहा है भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी जी का दोस्त रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री है, वह महान है। मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है जो हमेशा रहेगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ट्रंप ने यह कहा है। तो ट्रंप के जो सुर है वो बदल चुके हैं। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महान प्रधानमंत्री है, भारत से जो रिश्ता था वो हमेशा खास रहेगा, हमेशा अहम रहेगा। मोदी जी मेरे हमेशा दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हालांकि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर अभी भी नाराजगी जताई है। बता दें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। फिलहाल अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूएनजीए की 80वीं बैठक में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यह बैठक होनी है। यूएनजीए का सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए अब अमेरिका नहीं जाएंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल होंगे। यूएनजीए कि आपको बता दें 80वीं बैठक है और 9 सितंबर से इस सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें 23 और 29 सितंबर तक उच्च स्तरीय बैठक होंगी। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ का मुद्दा लगातार जो है तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो वही ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। अमेरिका हमारा अहम साझेदार है, जयशंकर ने कहा है। यूएस के साथ रिश्ते बने हुए हैं, जयशंकर का बयान सामने आया है। पीएम भारत यूएस के रिश्ते को लेकर गंभीर है, जयशंकर ने यह कहा है। पीएम मोदी ट्रंप के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, जयशंकर का ये बयान जो है सामने आया है। तो जयशंकर का बयान जो है सामने आया है। भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया और इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत पर आक्रामक तरीके से हमला बोला गया। Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. Prime Minister Modi obviously attaches. और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत जी जुड़ चुके हैं। रजत जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी ट्रंप के सुर जो है बदले नजर आए, ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से जो दोस्ती है वो हमेशा रहेगी और इसी बीच विदेश मंत्री जयशंकर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो अहम है। क्रोनोलॉजी समझिए, कल ट्रंप ने ट्वीट किया था और कहा था कि हमने खो दिया है रूस को और मोदी को, भारत को चाइना के हाथों डीपेस्ट एंड डार्केस्ट। उसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत नाजुक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और डिप्लोमेसी के साथ विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अभी हम फिलहाल टिप्पणी नहीं करेंगे। थोड़ा वक्त इंतजार किया गया। देर रात जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उस वक्त ट्रंप ने कहा हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उन्होंने अपने जो रिश्ते थे उसको साझा किए कि जब वो आए थे तो हम साथ थे, मैंने लाइक करता हूं, लेकिन हाँ, रूस से जो रिश्ते हैं और रूस से जो तेल खरीद रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद लगभग 12 घंटे इंतजार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी जो
जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो उनका व्यक्त है, मैं उसकी कदर करता हूं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं मैं उसकी कदर करता हूं। तो बहुत सड़ा हुआ जवाब था। हाँ, यूएनजीए की बात है, बहुत जरूरी नहीं होता है कि प्रधानमंत्री खुद रिप्रेजेंट करें, वहां पर फॉरेन मिनिस्टर भी जा सकते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी जा सकते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यूएनजीए में जा सकता है। ये कभी भी कंपल्सरी नहीं होता कि प्रधानमंत्री ही जाए। ब्रिक्स की भी बैठक है, उसमें भी देखना ही होगा प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं। अभी तक सूचना यही है कि फिलहाल नहीं जा रहे हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है। तो ये जो क्रोनोलॉजी थी, इससे दो चीज साफ हो गई। हिंदुस्तान ने बहुत पेशेंस रखा, बहुत एग्रेसिवली जवाब नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप भी ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, उसके कुछ समय बाद वो बहुत डिप्लोमेटिकली उससे अलग हट जाते हैं। तो भारत इस चीज को समझा, भारत ने इस चीज को अपने ऊपर संयम रखा, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया ट्रंप के बात का। और उसके बाद देखिए ट्रंप के सुर जो थे वो बदल गए। दरअसल जो अमेरिका की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में भी लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान से रिश्ते खराब ना हो, हिंदुस्तान से जो रिश्ते चले आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, हिंदुस्तान के साथ जो पार्टनरशिप्स है, जो व्यापार है, उसको कंटिन्यू किया जाए। टैरिफ पर दोबारा एक बार सोचे अमेरिका। साथ ही साथ जो एक टॉक्स है वो चल रही है। भारत ने जवाब ना देकर, एग्रेसिव ना जवाब देकर एक विंडो खोल रखी थी। ट्रंप ने वापस ट्वीट कर और मीडिया बाइट देकर उसको न्यूट्रलाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर रिश्तों में एक बार फिर से शुरुआत करी है। तो जो विंडो ओपन थी वो ओपन है, और आने वाले समय में अच्छी बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में देखी जाएगी। बिल्कुल रजत जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ऐसे में अब ट्रंप के जो सुर है बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो महान प्रधानमंत्री है, उनसे जो रिश्ते हमारे थे, भारत से जो रिश्ते थे वो अच्छे। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप की तारीफ की। तो वहीं अब विदेश मंत्री जयशंकर का बयान भी सामने आ जाता है। देखिए, विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो लीडरशिप है वो लीडरशिप ऑनगोइंग है, हमारे अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। तो अब मुझे लगता है कि अगर बातचीत हुई है और फॉरेन मिनिस्टर का आया है, मुझे लगता है कि हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे लगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चाहे वो 2 दिन हो या 3 दिन हो, ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी हो सकता है फोनिक कन्वर्सेशन हो। उसके बाद टैरिफ पर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ